तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। तो देखो, टॉपिक समझ चुके होगे थंबनेल पे देख के, और टॉपिक वही है कि हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर गलती तो कर चुके हो कि पहले से तैयारी नहीं की, तो अब क्या करना है कि अभी से अगर तुम तैयारी करते हो तो क्या एग्जाम निकलेगा, और अगर निकालना है तो क्या क्या मेन चीज करना पड़ेगा। जैसे ऑब्वियस बात है कि तुमको जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताऊंगा कि अगर अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ गया स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आते रहेगा। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बोल रहा हूं। और देखो, जैसा कि आरपीएफ का वैकेंसी आ चुका है 2200 तो वैसे ही एएलपी का आएगा, अच्छा खासा आएगा, टेंशन ना लो। कुछ लोग टेंशन में हो रहे हैं कि भैया एएलपी का वैकेंसी भी ऐसे ही इतना ही कम देगा क्या। नहीं नहीं, अच्छा खासा आएगा, टेंशन टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मोदी जी करेंगे जो। नहीं, अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, टेंशन ना लो। अभी बात करते हैं कि हाँ, अब जैसे वैकेंसी आना चालू हो गया है तो कुछ लोग का क्या होता है कि वैकेंसी आने के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अभी क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसे ही एक फ्लो में बताऊंगा, अगर समझ में आ जाए। मैं क्या करता था एग्जाम नजदीक आने पे, वो चीज अगर समझ में आ जाए, वो फॉलो करोगे तो शायद अच्छा खासा हेल्प हो जाए। तो पहला चीज कि भाई बुक्स को लेकर बहुत लोग परेशान है कि भाई ये बुक वो बुक ये बुक। हाँ, एक मैं बोला यूथ कंपटीशन का बुक का नाम बहुत आ रहा है, और दूसरा मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं जो पढ़ा हूं किरण पब्लिकेशन का एक शॉर्ट वीडियो। मैं दोनों में ऐसे अभी दोनों का पीडीएफ देख रहा था। किरण का तो मेरे पास पड़ा हुआ, यूथ का नहीं है। मैं पीडीएफ देखा भाई, मैं एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। मेन टॉपिक पे आते हैं कि बुक्स। तो भाई कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि भाई पिनेकल पढ़ें कि किरण पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मेरा मानना यह है कि बुक्स, अगर मान लो लोग पूछते हैं कि साइंस के लिए मैं कौन सा बुक पढूं, तो भाई जरूरी है कि आप एक ही बुक पढ़ोगे क्या। अगर आपके पास लूसेंट है, मैं बोल रहा हूं कि अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया ले लो, तो ले लो ना, ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए का आएगा। अलग अलग बुक से अलग अलग चीज पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके से आएगा तुम्हारे दिमाग में। और एक चीज है कि रिपीटेड तुमको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए दिमाग में घुस गया, नहीं। तो अगर अलग अलग बुक से पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तुमको गिनाता हूं, देखो साइंस के लिए पहला स्पीडी पढ़ता था मैं, दूसरा लूसेंट का साइंस पढ़ता था, लूसेंट का ब्लू वाला, तीसरा, चौथा पढ़ता था मैं अरिहंत, और पांचवा पढ़ता था मैं किरण। समझ रहे हो, और प्रैक्टिस सेट अलग से। तो इतना सारा बुक्स मैं पढ़ा हूं, 6 बुक पढ़ा हूं ऑलमोस्ट साइंस के लिए। और मैथ के लिए पढ़ता था एक तो प्रैक्टिस सेट, किरण और सागिर अहमद, 3 बुक में पढ़ता था। तो इस तरह से बुक्स रखो यार, बुक्स लो। और नहीं किसी को करना है तो एक ही बुक लो। बुक सब अच्छा होता है, कितना टाइम दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया बुक्स का बात कि कंफ्यूज मत हो यार, जो है पहले उससे पढ़ लो। उसके बाद अगर कोई बता रहा है तो उसको भी ले लो, 180 रुपए में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो। मेन अगला बात कि तुमको अब टाइम तो बहुत देना पड़ेगा। टाइम मैनेज कैसे करें, तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि अब एग्जाम का टाइम आ गया, नजदीक आ गया, लोग सोचेंगे अब मैं रूटीन बना के पढ़ूंगा। रूटीन बना के पढ़ना बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि जो फालतू काम है ना उसको अब साइड कर दो अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना उसके लिए रूटीन नहीं बनाते हैं, जो फालतू काम होता है उसके लिए रूटीन बनाओ। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। अगर फालतू चीजों को लाइफ से हटाओगे तो रूटीन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खाना पीना खाओ, थोड़ा बहुत घर का काम है जो वो करो, और उसके अलावा जो भी टाइम बच रहा है ना सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से, जैसे अगर तुम रेगुलर पहले से पढ़ रहे होते तो 6 घंटा टाइम देते तो बहुत था, अब 8, 9, 10 घंटे तुमको टाइम देना पड़ेगा। तो हाँ, टाइम तो ज्यादा देना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या है कि अब मेरे हिसाब से जितना स्पीड से रीडिंग लगाना है वो रीडिंग लगाते रहो। ऐसा तो वैसे भी कंपटीशन रटने का चीज नहीं होता है, एक बुक को 50 बार पढ़ने का चीज कंपटीशन होता है। समझ रहे हो, प्रैक्टिस करने का चीज कंपटीशन होता है। तो अभी जो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूं। एक टेक्स्ट बुक करके आता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसका या तो सिर्फ एएलपी का या पूरा 200-300 में आता है पूरा प्रैक्टिस के लिए, वो लो। उसका फायदा क्या होने वाला है वो मैं गिनाता हूं कि देखो, टेक्स्ट बुक लगाने का मेरा सबसे बड़ा फायदा कि तुमको पहले तो टाइम मैनेज करना बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है कि टाइम मैनेज करना, अभी तुमको सीखना ही है। उसमें टाइम मैनेज करना आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में वो एक तरह से एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो उसमें प्रेशर क्रिएट करता है, तो प्रेशर झेलना सीख जाओगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का क्या होता है कि उसमें ना अगर तुम एग्जाम देते हो, मतलब प्रीवियस ईयर उसका क्वेश्चंस लगाते हो, तो लास्ट में एक समरी आता है तुम्हारा पूरा, उसका डिटेल रिजल्ट तो आता है, ये समरी आता है कि आपका ये टॉपिक अच्छा है,
ये चैप्टर मैथ का अच्छा है, ये साइंस का अच्छा है, और ये चैप्टर वीक है। तो अब मान लो कि जो अच्छा है उसको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उससे ये पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है टेक्स्ट बुक से, तो उसको लगाना चालू करोगे, वो सबसे बढ़िया चीज है। और मेन चीज प्रैक्टिस कितना करना है, तो पहले से कर रहे होते तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो अभी मेरे हिसाब से 20 दिन में, एक महीने में, जैसे भी हो, एक महीने के अंदर अंदर सिलेबस खत्म करो और उसके बाद प्रैक्टिस से धड़ाधड़ लगाना चालू करो। किरण का ले लो, प्लेटफॉर्म का ले लो, जिसका मिल रहा है उसका ले लो, प्लेटफॉर्म का और फिर इसका टेक्स्ट बुक का ले लो ऑनलाइन। और दिन भर में मिनिमम मैं 3 लगाता था मैं एग्जाम के मतलब टाइम पे। सीबीटी 2 के टाइम पे ज्यादा, सीबीटी 1 तो मैं सीरियस पढ़ा नहीं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अब टाइम कम बचा हुआ है, तो एक मेन स्ट्रेटेजी कि अब सीबीटी 1 के लिए पढ़ाई मत करो। सीबीटी 1 के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है कि सिर्फ सीबीटी 1, क्योंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में आपको 2-3 महीने का गैप मिलने वाला है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो करें क्या भाई, सीबीटी 1 छोड़ दे क्या? नहीं, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, 4 ऐसा चीज है जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कॉमन है। और मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं कि अगर आपका मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स सिर्फ इतना 3 रेडी है ना, तो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों निकलेगा। क्योंकि सीबीटी 2 का तो यही है, और सीबीटी 3 में तो मतलब कहने का मतलब टाइम कम है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को हटाओ, केमिस्ट्री और बायो छांट दो। वैसे भी वो अच्छा नहीं है, मेरे से तो तैयार नहीं होता है, जिससे तैयार होता है वो कर सकता है, नहीं तो अब उसको हटाओ और सिर्फ सीबीटी 2 के लिए पढ़ो। और अभी ट्रेड के चक्कर में मत पढ़ना, ट्रेड के चक्कर में पढ़ोगे सीबीटी 1 नहीं होगा, सीबीटी 2 फाइनल मेरिट वाला जो है वो नहीं होगा तुमसे। तो ट्रेड मैं बताऊंगा कब पढ़ना है, इसलिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से सीबीटी 1 का रिजल्ट अगर आ जाए उसके बाद से ट्रेड पढ़ना चाहिए। और ट्रेड वैसे बहुत बड़ा चीज नहीं है जितना लोग डरते हैं। तो मेरे हिसाब से कि अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को साइड करो, सिर्फ सीबीटी 2 के लिए पढ़ो, सीबीटी 1 निकल जाए, ये गारंटी मैं देता हूं। लेकिन तुम मुझे ये गारंटी देना कि मेरा मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स रेडी है, और करंट अफेयर्स तुमको पढ़ना है। इतना चीज अगर तुम करते हो तो बहुत अच्छा चीज है। और अब एक चीज कि अब माइंड से ये निकालो कि मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग अब करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुमको क्या करना है कि यूट्यूब का सहारा लो। जो भी टॉपिक, जैसे मुझे लगे कि आज परसेंटेज पढ़ना है, तो परसेंटेज का एक टीचर का क्यों देखना है? 1 घंटे का साहिल सर का वीडियो है, 2 घंटे का मान लो कि आर.के. यादव का है, 3 घंटे का, दिन भर में 5-6 घंटे तो तुम पढ़ रहे हो ना। तो 2-2 घंटे का 2 टीचर्स का वीडियो देखो, वो अच्छे से समझा देंगे बेसिक। उसके बाद एक क्वेश्चंस लगाने का हर कोई सेशन करता है, वो देखो, और उसके बाद सीधा प्रैक्टिस में जुट जाओ, सीधा प्रैक्टिस में जुट जाओ। ज्यादा एक्स्ट्रा के कोचिंग जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अब कोचिंग करने का टाइम नहीं है। जिसने कोचिंग पहले कर लिया उसके लिए ठीक था। अब यूट्यूब और बुक्स दोनों मिक्स करके तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यूट्यूब का सहारा लो, टॉपिक्स क्लियर करो, बुक्स से प्रैक्टिस करो, और बुक्स का इस्तेमाल साइंस के लिए करो। जीके तो नहीं पढ़ना है, जीके के लिए मत करो। मेरा मानना है कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोला कि साइंस में सिर्फ फिजिक्स पढ़ना, जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो हाँ, मैं जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा कि हाँ निकल सकता है या नहीं, तो आराम से निकल सकता है अभी भी पढ़ने से, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ क्या क्या करना है। पहला, अब कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। दूसरा, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, टेक्स्ट बुक का कुछ एक ले लो, वो अच्छा चीज है। तीसरा कि अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो तुमको फिजिक्स, मैथ और साइंस पढ़ना है। और लास्ट, टाइम ज्यादा देना है। और डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, डिस्ट्रैक्शन जो भी फालतू चीजों को हटाओ और सिर्फ फोकस 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 करो। इतना चीज अगर करते हो तो अभी भी चांस है। हाँ, और ऐसे ऐसे में ट्रिक्स कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। अभी जैसे एक 9 वीडियो का मेरा सीरीज आ रहा है, वो मैं फ्री में दूंगा। अभी तो मैं फ्री में दे दूंगा, टेंशन नहीं है, आगे देखेंगे। अभी फ्री में मैं 9 वीडियो लगातार जिस दिन बन जाएगा उस दिन करूंगा। अभी स्क्रिप्टिंग चालू है, वो चीजें धीरे धीरे आएगा। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आएगा। और हाँ, आज से अब तो पढ़ना चालू कर ही दो भाई, ठीक है? तो मिलेंगे हाँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो थैंक यू बोल के जाना, लाइक करके जाना, वो थैंक यू बोलना होता है। कमेंट कर देना जो भी टॉपिक है। हाँ, और शॉर्ट्स वीडियो आजकल देखो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहता हूँ, ठीक है?